इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगला पॉइंट क्या है, गोली चालक की धारिता। ठीक है ना। तो पहले तो देख लो कि स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा है, मतलब जो अपने पास कंडक्टर है, जो चालक है, वो कैसा है, गोलाकार है, स्फेयर शेप में है। तो अगर स्फेयर शेप में है तो सीधी सी बात है कि उसकी रेडियस तो होगी होगी, बिना रेडियस के तो स्फेयर बनेगा ही नहीं। ये लो, अब मान लो आपने इसको क्या दिया, क्यू चार्ज दिया। ठीक है ना। तो इसको क्यू चार्ज देने पर इसके पोटेंशियल में जो इंक्रीजेस हुआ है वो कितना हुआ, मान लो भी हुआ। ठीक है। तो अब मुझे बताना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस यानी धारिता कितनी होगी। तो धारिता का फॉर्मूला तो जानते ही हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हो, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन भी। अब इसको चार्ज हमने क्यू दिया, तो चार्ज जो क्यू दे रखे वो तो है। अब जो चार्ज आपने ये आर रेडियस वाले कैपेसिटेंस को जो आपने क्यू चार्ज दिया है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल क्या बताया था भाई, इसके हर जगह कितना होता है, सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही हर जगह पे होता है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो बेसिक फॉर्मूला निकालने वाला है। अब तो तुमको पता है ना कि इसमें चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पर है, ये सेंटर से आर डिस्टेंस तक की ये है। ये पता ही होगा ना कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो उसको अगर आप चार्ज देते हो तो उसको क्या माना जाता है कि उसको पूरे सेंटर पर उसका चार्ज क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। ठीक है ना। तो पोटेंशियल इसके हर जगह पे उतना ही रहता है जितना इसके सरफेस पर रहता है। तो मान लो कि ये पूरा चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर पर है, जो मान लो कॉन्टैक्ट है, तो इसके यहाँ से पॉइंट ओ से इसके आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर। फॉर्मूला निकाले थे ना, कि क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला भी इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर। ये अपन ये भी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे रखो, क्यू चार्ज ये फॉर्मूले वाला है। अब भी इक्वल टू रखोगे 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 पाई आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सी का फॉर्मूला क्या आ गया, 4 पाई इंटू आर। ये फॉर्मूला हो गया स्फेरिकल कंडक्टर का। सी इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई इंटू आर। तब जरा ये बताओ, यहाँ पे जो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, यानी जो हमारा चालक पदार्थ है, उसकी जो धारिता है वो त्रिज्या यानी रेडियस के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इसका रेडियस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, रेडियस बढ़ाना मतलब साइज बढ़ा रहे हो। अब किसी भी कंडक्टर का साइज जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उसको उतना ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, चार्ज दे सकते हो, मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, गोली चालक की जो धारिता होती है, वो त्रिज्या के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और होता कितना है, 4 पाई इंटू आर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। जरा एप्साइलन नॉट तो जानते ही हो कि क्या है ना, क्लियर है ना। एप्साइलन नॉट एयर का क्या है, परमिटिविटी है ना एयर की। ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इसकी एक और यूनिट बना सकते हो आप। जरा बताओ क्या बनेगा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, सी अपॉन 4 पाई आर। ये तो अब यहाँ से बताओ जरा कि इसकी यूनिट क्या बनेगी। अरे वो कैपेसिटेंस है। हाँ ठीक है, क्या बनेगा, ये कैपेसिटेंस है, ये कंडक्टर की धारिता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फैरड। ठीक है ना, क्या होता है, फैरड। और डिवाइडेड बाई ये 4 पाई तो नंबर है, तो उसका तो यूनिट होगा नहीं, बचा क्या आर। और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर। तो इसका इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट से एक और यूनिट बन जाएगी, क्या, फैरड पर मीटर। क्लियर हो गया, कोई डाउट। बाकी इसकी वैल्यू तो पता ही होगी कितनी होती है, 8 दशमलव। चलो अगला टॉपिक अपना क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो क्या है। तो पहले तो फॉर्मूला देखो, टी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन भी। ठीक है ना, ये मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल, इसमें आपको टारगेट क्या रखना है कि आप पोटेंशियल किस तरीके से उसका कम करो। ठीक है ना। बाकी वैसे तो टॉपिक बोल दूंगा तो वो तो ऐसे ही समझ जाओगे कि इसमें क्या करना है, इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, तो उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है ना। पर उसको अपन को टारगेट जो बनाना है वो पोटेंशियल से करना है।
ठीक है ना। क्योंकि देखो थोड़ा सा समझना क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये है बॉटल है, ठीक है ना। अब ये बॉटल का मुझे क्या करना है, पोटेंशियल, यानी कि अभी इस बॉटल में पानी है, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर पानी कब तक भर सकता हूँ, अगर मान लो ये भर गया, अब मैं मान लो कुछ ऐसा तरीका अपना लेता हूँ कि इसका लेवल क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो इसमें और पानी डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते। थोड़ा समझना को क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे पोटेंशियल का रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पोटेंशियल का किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल चेंज करके उसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। हालांकि कैपेसिटेंस बढ़ता घटता नहीं है, कैपेसिटेंस उतना ही रहता है, फिक्स रहता है किसी भी। जैसे ये अपना ये क्या है, ये बॉटल है, तो इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, ठीक है ना। ये 1 लीटर का है तो 1 ही लीटर रहेगा, इससे ज़्यादा आप इसमें पानी भर नहीं सकते हो। पर बात ये है कि अपन थोड़ा सा समझना, इसमें कहानी जो अपन पढ़ेंगे वो कैसा है, तो थोड़ा सा इसको इधर से समझ लो तो वहाँ की कहानी समझ में आएगी। ये अपने पास एक बॉटल है, इसकी ये 1 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कुछ भी ऐसा मेथड अप्लाई कर दूँ कि जिससे इसका लेवल क्या हो जाए, घट जाए, लेवल क्या हो जाए, तो उस लेवल के घटने के कारण मैं इसमें और पानी डाल सकता हूँ कि नहीं, मतलब इसको मैं और चार्ज दे सकता हूँ कि नहीं। मान लो मैंने यहाँ पे एक टोंटी लगा दिया, ठीक है। अब टोंटी खोल देते हैं, तो टोंटी खोल दोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर, इसका लेवल घट जाएगा कि नहीं घटेगा, इसमें और पानी दे सकते हो कि नहीं दे सकते। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मतलब कोई ऐसा तरीका अपने को कंडक्टर में कोई ऐसा तरीका अपनाना है कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, घट जाए, क्या हो जाए, लेवल, जैसे इसका पानी का लेवल घटा है, तो जैसे पानी का लेवल घटा है तो अपन इसमें और पानी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से किसी भी कंडक्टर में आप और चार्ज कैसे दे सकते हो, तो उसका पोटेंशियल क्या कर दो, आप घटा दो। पोटेंशियल अगर घटा दोगे तो यानी उसको और एक्स्ट्रा चार्ज आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि उसकी कैपेसिटेंस तुम क्या कर दियो, बढ़ा दियो। कैपेसिटेंस फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या रहता है, उसकी धारिता जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि जो, जैसे बोलूँगा कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस घट जाएगी, तो एक्चुअली में कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस बताया जा रहा है वो उसके पास चार्ज कितना आ रहा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो पानी तो तुम इसमें टोटल 1 ही लीटर कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हो। तो वो तुम पहले पानी क्या कर दिया, जितना पहले था उसको तुमने कम कर दिया है, तो तुम इसमें और एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हो, बट वो आएगा इसमें 1 ही लीटर। तो कुछ समझ में आया कि अपन क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज़ फिक्स रहेगी, ये फिक्स ही रहेगी। जैसे बॉटल है, तो बॉटल अगर 1 लीटर का है तो ये 1 ही लीटर का रहेगा। बस अब तुम कर क्या रहे हो कि पानी जो है, बॉटल से पानी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। किसी भी कोई भी मेथड अप्लाई करके तुम बॉटल का पानी क्या कर दो, कम कर दो, यानी उसका लेवल घटा दो, तो मैं उसमें अब और पानी क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। समझ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉटल 1 लीटर से 2 लीटर बन गया। क्लियर हो गया। तो वही चीज वही यहाँ पे भी बात करना है कि हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये मत समझना कि उसका 1 लीटर से 2 लीटर बनाना है, वो नहीं। उसको आप चार्ज और कैसे दे सकते हो। क्लियर हुआ। मैं उसको चार्ज और कैसे दे सकता हूँ। भाई कोई भी कंडक्टर जितना ज़्यादा चार्ज रख लेगा उसका, उसी से बोलते हैं कि वो कैपेसिटेंस आप उसका बढ़ा रहे हो। क्लियर। यहाँ पे अपन कहानी ये समझेंगे कि अपन चार्ज इसको और कैसे दे सकते हैं। पहला तो पॉइंट ये क्लियर रखना, कैपेसिटेंस बढ़ाना मतलब उसको चार्ज और कितना हम दे सकते हैं। अब चार्ज अगर आपको देना है तो उसका पोटेंशियल क्या कर दो, क्योंकि अगर पोटेंशियल घट जाएगा तो मतलब आप उसको और चार्ज अभी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना। तो चलो बताओ, अगर मैं एरिया की बात करूँ, अभी तो ऐसे फीलिंग वाला बता रहे हैं ना, फिर अपन वो सब फॉर्मूले वर्मूले वाला समझेंगे कि जो कंडक्टर का एरिया है यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो, चलो बताओ। ये तो क्लियर है ना कि कैपेसिटेंस जो होता है वो एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जरा ये तो मतलब एरिया बढ़ाएंगे अगर, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज और क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर। अब जरा ये बताओ कि ये पोटेंशियल से अगर अपन इंक्रीज करें, हमने क्या बोला था कि अपना किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि उसको चार्ज और देने की बात हो रही है कि हम किसी भी कंडक्टर को और चार्ज कैसे दे सकते हैं, यानी किसी भी चालक को आप और चार्ज, क्योंकि
कैपेसिटेंस तो फिक्स होती है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हो। तो आप कोई ऐसा मतलब कि कुछ फैक्टर अप्लाई करो कि उसमें उसके पास जितना पोटेंशियल पहले से था वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मैं उसको और चार्ज क्या कर सकूं, दे सकूं। ठीक है ना कि उसका क्या उसकी क्षमता ना हुआ बढ़ा रहे हो आप, सिर्फ चार्ज और कैसे दे सकते हो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कंडक्टर यानी चालक जो होते हैं तो इसको और चार्ज अपन कैसे दे सकते हैं इसकी बात हो रही है। तो अब जरा ये बताओ, और टारगेट क्या है, कैसे दे सकते हो, पोटेंशियल को घटा के, उसका पोटेंशियल क्या करना है अपने को, घटाना है। तो पोटेंशियल, तो क्षेत्रफल की अगर बात करें एरिया, तो अगर अपन एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो अब ये तो पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ ही चुके थे कि एरिया जो होता है वो पोटेंशियल जो होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। पोटेंशियल जो होता है वो एरिया के कैसा होता है, यानी एरिया अगर अपन बढ़ाते हैं, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके इसमें चार्ज आप दे रखे हो, अब जैसे ही आप इसका एरिया क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो चार्ज क्या हो जाएंगे, इसके दूर दूर हो जाएंगे। अब जब चार्ज दूर दूर हो जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, है ना। और इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो किसी भी चार्ज को इसके यहाँ फील्ड तक लाने में किया गया वर्क भी क्या होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है, पर यूनिट चार्ज को एक फील्ड तक, फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल कहलाता है। विभव क्या कहलाता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है। तो जिसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिसमें कम करना पड़ेगा उसका, तो एरिया बढ़ाने से चार्ज दूर दूर हो जाते हैं, और चार्ज दूर दूर हो जाते हैं तो इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। और जैसे ही तीव्रता घटेगी तो पहले के कंपैरिजन में अब चार्ज को यहाँ तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल क्या हो चुका है, घट चुका है। तो पोटेंशियल जब घट जाएगा, तो पोटेंशियल जैसे ही घट जाता है तो आप उसको और चार्ज क्या कर सकते हो, दे सकते हो। इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, समझ गए, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक। बताया दे रहा हूँ प्रभावित। चलो, अपन किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस और कैसे बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब किसी भी चालक की धारिता और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो धारिता बढ़ाने का मतलब और चार्ज उसको कैसे दे सकते हो, ये यानी तो जैसे मान लो दूसरा टॉपिक ये है कि किसी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर लाने पर, ठीक है ना। अगर अपन क्या करते हैं, हम किसी कोई जैसे चार्ज कंडक्टर है ना, ये अपना पास मान लो ये एक कंडक्टर है जो चार्ज है, ठीक है। अब इसको आपने क्यू आवेश दे दिया, मान लो इसके पास क्यू चार्ज है, अब मुझे इसमें और चार्ज देना है, तब मैं इसको और चार्ज कैसे दूं, तो इसका पोटेंशियल घटा दूं। इसका पोटेंशियल अगर घट जाएगा तो इसको आप और चार्ज क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसको पोटेंशियल घटाने का पहला तरीका क्या था, इसका एरिया बढ़ा दो, तो वो पहला हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं इसके पास दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आ जाता हूँ, यानी अनावेशित चालक पदार्थ लेके आ जाता हूँ। ये वाला जो है ये कौन सा, ये चार्ज है, ये आवेशित वाला है, और ये कौन सा है, अनचार्ज है, अनावेशित वाला है। तो इसमें होगा क्या, इसमें इंडक्शन की घटना घटित हो जाएगी, प्रेरण की घटना। पता है ना, जब कभी भी आवेशित चालक के पास जब अनावेशित चालक लाते हैं तो इसके पास वाले सिरे में अपोजिट चार्ज आ जाता है, और दूर वाले सिरे में सेम चार्ज आ जाता है, ये क्लियर ना। तो अपन क्या, अब ये देखो जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आया, ये प्लस के इफेक्ट को कम करेगा कि नहीं करेगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही पोटेंशियल कम होगा अपन उसको चार्ज और क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब इसको अपन और चार्ज दे सकते हैं। और दे सकते हैं का मतलब यही ना हुआ कि आप इसकी कैपेसिटेंस क्या कर लिए, इंक्रीज कर लिए। और फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, कैपेसिटेंस फिक्स होता है, सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटी वर्ड इसके लिए यूज कर रहा है कि और चार्ज आप दे पा रहे हो। बाकी अब ये ऐसा थोड़ी है कि ये चालक जो है तो ये बड़ा हो गया है, ये उतना ही है, बॉटल 1 लीटर का है तो 1 लीटर का ही रहेगा, ठीक है। बस पानी तुम क्या कर दियो उसमें, किसी कारण से उसका पानी क्या कर दियो, कम कर दियो बॉटल से, कोई भी फैक्टर अप्लाई करके, तो अब हम उस बॉटल में और पानी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का ये है, तो हमने इसके पास ये चार्ज वाला है, हमने इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर ला दिए, तो इंडक्शन के कारण इसमें कौन सी घटना घटित हुई है, इंडक्शन, यानी कि प्रेरण की घटना। तो प्रेरण की घटना के कारण इसके पास वाले में माइनस आ गया, ये माइनस ने प्लस के इफेक्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया, और जैसे ही प्लस के इफेक्ट को कम किया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, इस वाले का, ये जो चार्ज कंडक्टर है इसका पोटेंशियल घट जाएगा, विभव कम हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल घटा मतलब आप उसको और चार्ज दे सकते हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। चल, अगला पॉइंट क्या है, मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो
अब ये तो क्लियर है कि मीडियम जितना ज़्यादा तुम क्या करोगे, रखोगे, तो वो उतना ज़्यादा चार्ज को अपने पास क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि मीडियम जो होता है वो क्या करता है, मीडियम जो होती है वो कैपेसिटेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। माध्यम के कारण चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर आप इसको पोटेंशियल के हिसाब से अगर समझोगे तो क्या समझोगे कि तो अगर मान लो किसी चार्ज कंडक्टर को अपन क्या करते हैं, किसी मीडियम में जब ले जाके रख देते हैं, जैसे पानी मिला के रख दिए किसी को, तो इस जैसे ही इसको किसी मीडियम में रखते हो तो ये जो मीडियम है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पहले क्या था, ज़्यादा था, है ना। और जैसे ही आप इसको किसी मीडियम में ले जाके रखे तो जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है। और जैसे इसका पोटेंशियल घटा, आप इसको और चार्ज क्या कर सकते हो, दे सकते हो। यानी सीधी सी बात है कि मतलब आप उसकी कैपेसिटेंस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, क्लियर। ध्यान रखना, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो जो मीडियम की वजह से उसका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, बाकी सब मीडियम की वैल्यू क्या कर देती है, घटा देती है। जरा देखो फॉर्मूला जो पढ़े थे ना, जैसे कि क्या पढ़े थे, E = पढ़े थे तो 1/4πε0 पढ़े थे। अब अगर इसको ये एयर का है, इसको किसी मीडियम में रख देते तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहाँ आता है, नीचे। और जब इसकी वैल्यू ε0 के साथ यहाँ पे के रखते हो तो ये इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू कम कर देगा कि नहीं कर देगा। ऐसी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पड़े, 1/4πε0 यहाँ पे भी देखो, अगर ये एयर का है, इस अगर मीडियम में अगर हम बात करें तो इस ε0 के साथ मीडियम का क्या रखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। तो ये भी क्या कर रहा है भाई, बटे में आए तो ये भी इसकी वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन अभी सी की वैल्यू क्या निकाले थे स्फेरिकल कंडक्टर का, C = 4πε0 अब अगर इसको मीडियम में ले जाके रखोगे तो ε0 के साथ आपको ये डैश करो 4πε0 के रखोगे यहाँ पे, यानी के गुना क्या हो गया, ये बढ़ गया। पहले जितना था, पहले 4πε0 था, ε0 के साथ के का मल्टीप्लाई किए तो C डैश जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, के इंटू सी के बराबर। तो कैपेसिटेंस एक ऐसा चीज़ है जिस मीडियम की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बाकी सब की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। हाँ ठीक है ना, और इसका कहाँ गया, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो मीडियम की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यानी कि परावैद्युतांक अगर के है, तो अगर किसी चार्ज कंडक्टर को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में जाके रखोगे तो उसका कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, के गुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब बाकियों का के गुना क्या हो जाता है, वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। फैक्टर को, इसके फैक्टर समझ में आ गए। चलो, और इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, भौतिक सार्थकता। इसका मतलब क्या है, देखो जो इन्वायरमेंट है अपना, जो एयर है, ठीक है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो क्षमता होती है रखने की, मतलब कि वहाँ तक कितना हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना आ सकता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट की, अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। कितना होता है, पर मीटर कितना होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर क्या करते हो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब क्या करते हो, चाहे मैंने क्या बोला था कि कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी चालक पदार्थ हो, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी लिमिट होती है कैपेसिटी की, मतलब कि जो कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटी जो होती है, इसके बीच में ये क्या होती है, लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं कि जितना मन करे उतना उसको चार्ज क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। इसकी क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज क्या करते देते हो, चार्ज उसको देते जाते हो, ठीक है ना। तो अगर चार्ज देते देते उसका, अब जैसे चार्ज दोगे तो सीधी सी बात है कि उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बनेगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब चार्ज देते देते अगर उसकी इंटेंसिटी कहाँ तक, अब उसकी इंटेंसिटी तुम कहाँ तक बढ़ा सकते हो उस ऑब्जेक्ट का, मतलब लिमिट के हिसाब से, तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही चार्ज तुमने और दिया, मतलब जब उसकी इंटेंसिटी यहाँ तक पहुँच गई, अब इससे ज़्यादा तुम अगर उसको चार्ज दोगे तो वो, इसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट जो जो करंट है ना वो एयर में ही क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा।
मतलब वो होल्ड नहीं कर पाएगा फिर उस चीज़ को, समझ रहे हो? उसको लिमिट से क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा चार्ज दे रहे हो, ये वैल्यू याद रखे रहना, ठीक है ना। ये एयर का क्या है, लिमिट है ये, एयर में कितना, कहाँ तक किसी भी कंडक्टर में, मतलब हम इन्वायरमेंट जो ले रहे हैं वो एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वायु की, कि किसी भी आप कंडक्टर को अगर वो वायु में प्रेजेंट है तो उसकी जो लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो कहाँ तक जा सकता है, एक मीडियम अगर अपना क्या है एयर हो तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे, किसी भी चालक पदार्थ को आवेश दोगे तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब उसको चार्ज देते जा रहे इंटेंसिटी मान लो बढ़ती जा रही है, और वो कितना वहाँ लिमिट कितना जा सकता है एयर में, उसकी लिमिट कितनी हो सकती है 3 × 10⁻⁶। और जैसे ही इंटेंसिटी इससे ज़्यादा हुई चार्ज देने के कारण, तो वो चार्ज अब वो रख नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा बाहर, यानी एयर में ही करंट क्या हो जाएगा, इससे अगर इससे ज़्यादा होने पाए तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से अगर इंटेंसिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो चार्ज जो है, या ये बोल सकते हो कि करंट, चार्ज या करंट जो है वो एयर में ही क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि एयर की जो क्षमता है वो इतनी ही है, एयर के मीडियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा इंटेंसिटी होने पाया तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो हो जाएगा, मतलब कि एयर में ही वो करंट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखे होगे कभी, जैसे मतलब कि ये जो बिजली उजली जो होती है ना, चार्ज होने का जो फ्लो होता है, तो वो एयर में ही क्यों जाती है, तो क्योंकि वहाँ की इंटेंसिटी जो होती है इससे क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो एयर में ही, इन्वायरमेंट में ही करंट क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। वैसे तो चार्ज होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को जैसे फ्लो होने के लिए, क्या करंट वरेंट को फ्लो होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एयर जो है, एयर को तो वैसे क्या माना जाता है, ये क्या बोलते हैं, करंट का बैड कंडक्टर माना जाता है एयर को, बट ये लिमिट है यहाँ तक में, अगर इससे ज़्यादा उस एयर में इंटेंसिटी अगर फैलने पाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो एयर में ही क्या कर देगा, करंट फ्लो कर देगा, काफ़ी खतरनाक तरीके से। जैसे स्पार्क नहीं होता है, जब तो टकराते हैं बड़े वाले जो होते हैं, टकरा जाते हैं तो उसका खतरनाक तरीके से स्पार्क चिंगारी टाइप की उठती है, उसी टाइप का करंट क्या हो जाता है, पूरा एयर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो क्लियर हो गया। तो एयर की जो इंटेंसिटी, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लिमिट है वो कितनी है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इतना ज़्यादा चार्ज है कि वो अपने चारों ओर इंटेंसिटी इससे अगर ज़्यादा बनाने पाया, तो करंट आराम से क्या हो जाएगा, एयर में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट?